तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, और ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कैसे किसी चीज का कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया जाता है। कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने का मतलब है कि कोई भी पोजीशन है उसको कैसे मेजर करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में मेजर करने के लिए हमने बताया था कि जो डायरेक्शंस है, तो ग्राफ में हमने उस डायरेक्शंस को सिर्फ 3 कर दिया, एक्स, वाई और जेड, और उसी का नेगेटिव साइड हमने ले लिया। तो ग्राफ का आज सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ था, उसको हमने डिसाइड किया कि हम एक एक्सिस को एक्स लेंगे और जस्ट उसके जो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे होगा उसको वाई लेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा वो माइनस एक्स होगा, और इसके अपोजिट साइड में होगा वो माइनस वाई होगा। इस तरह से हमने इसके डायरेक्शंस को समझ लिया, निकाल लिया। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपको मेजर करना है किसी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट दे दिया गया बोर्ड पे, ये एक पॉइंट है, इसको मेजर करना है, तो आपको पूछना होगा कि इसका मेजरमेंट स्टार्ट कहाँ से करेंगे। मतलब इसके लिए एक और पॉइंट चाहिए जहां से हम इसका मेजरमेंट शुरू करेंगे। ऐसे कोई पूछ दिया कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो आप बता सकते हो, लेकिन यही पूछ दिया गया दिल्ली कितना दूर है और पोजीशन नहीं दिया गया कहाँ से, तब आप पॉइंट को, दिल्ली को बता नहीं सकते हो। आप बोलोगे कि इतना किलोमीटर है, हम बोलेंगे कि यहाँ से नहीं, आप बताइए नेपाल से कितना दूर है। तो इसलिए मेन पोजीशन जहां से हम इसको मेजर करते हैं उसका जरूरी है, और उसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का होना जरूरी है, ओरिजिन से ही मेजरमेंट का स्टार्ट होता है। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात किया था कि जो ये लाइन है, इसके इस साइड जितना जाएंगे वो सारा एक्स डायरेक्शन है, उसी तरह इस लाइन के इधर सारा माइनस एक्स डायरेक्शन, और इस लाइन के ऊपर सब वाई डायरेक्शन, और इस लाइन के नीचे सारा माइनस वाई डायरेक्शन। बस इसी चीज को ध्यान में रख के हमें ग्राफ बनाना है। तो काइनेमेटिक्स के ग्राफ में हम करते क्या है, हम एक्चुअली निकालते हैं रिप्रेजेंटेशन किसका, जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसका, कि वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, चल रहा है, तो वो कैसा मोशन कर रहा है। और ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं कि इस टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, ओरिजिन हम लिखवा दिए थे पिछले क्लास में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन के बाद ये इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको माइनस एक्स एक्सिस और इसको माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं। हमारे पास सिचुएशन दिया है। अब ये ग्राफ हमेशा दो जो है टर्म्स में दो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। तो दो क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, उस क्वांटिटी के बारे में हमें कुछ रिलेशन दिया रहेगा। जैसे एक रिलेशन दिया है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक रिलेशन हमें क्या दिया है कि एक बस है जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब ये यहाँ से एक पॉइंट है ए, यहाँ जाता है ये, तो टाइम लगता है 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको टाइम लगता है 1 सेकेंड। अगर ये और आगे जाता है इस पॉइंट पे बी पॉइंट तक जाता है, तो इसको 2 सेकेंड का टाइम लगता है, और एक डिस्टेंस हो जाता है 20 मीटर। मतलब यहाँ से फिर 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। अगली बार ये इस पॉइंट पे पहुंचता है सी पॉइंट पे, और डिस्टेंस हो जाता है 30 मीटर, और इसका टाइम रहता है 3 सेकेंड। इसी तरह से ये बस ट्रेवल कर रहा है। तो हमें बताना है कि इस बस का जो ग्राफ होगा वो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, इसमें दो चीजें नोन है। अगर ये बस इसी तरह आगे गया तो एक पॉइंट बी आएगा जिसपे इसको 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसको 4 सेकेंड टाइम यहाँ से बीत चुका होगा। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ को बनाने के लिए पहले हम टेबुलेट करते हैं। दो क्वांटिटी को अलग अलग टेबल में सजाते हैं, लिखते हैं। तो हमने एक टेबल बनाया कि किस डिस्टेंस पे कितना टाइम था। हमने दिया डिस्टेंस, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, और दूसरा दिया हमने टाइम। जो 10 मीटर था तब इसने टाइम लिया था, यहाँ सेकेंड लिख लेते हैं, यहाँ मीटर लिख देते हैं, डिस्टेंस इन मीटर।
10 मीटर उसने 1 सेकेंड में कवर किया। अगला अगला इसने 20 मीटर जाने में इसको टाइम लग गया है 2 सेकेंड। उसी तरह 30 मीटर गया तो टाइम इसका बीत गया 3 सेकेंड, और 40 मीटर जाने में इसको टाइम बीत गया 4 सेकेंड। इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब क्वेश्चन है कि हमें इसके डिस्टेंस को ग्राफ पे शो करना है। तो ग्राफ पे शो करना, तो ये हमें एक ग्राफ मिला। अब बात है कि इस ग्राफ का नाम क्या रखेंगे। तो इसके नाम बहुत सारा हो सकता है। अगर आप इसको x और इसको t रखे हैं तो xt ग्राफ हो सकता है, या फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल सकते हैं इसको। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में xt ग्राफ भी बोला जाता है, xt ग्राफ। x मतलब पोजीशन, डिस्टेंस, और t मतलब टाइम। अब इस ग्राफ को देख करके हम सब कुछ बता सकते हैं। किसी आदमी ने पूछा कि ये बताइए, इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि ये जो बस है, ये बस जो है 1.5 सेकेंड में कहाँ रहेगी। तो हमारा रूल क्या है, 1.5 सेकेंड, 1 के बाद 5 पॉइंट काउंट कर लेंगे और इसको एक परपेंडिकुलर ऐसे मिलाएंगे। इस लाइन को जहां कट किया यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे मिला देंगे, यहां आया इस पॉइंट पे, तो हम बता सकते हैं कि 1.5 पे ये 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, सुनिए इसको एक बार फिर से समझिए। सिचुएशन हम क्या बता रहे थे कि हमने बताया कि ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे तो उस सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। और कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो देखिए ये एक हमारे पास ये जो बस है वो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये बस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपको 10 मीटर 1 सेकेंड में। अगला ये जा रहा है 20 मीटर, तो इसको टाइम लग जा रहा है 2 सेकेंड। फिर 30 मीटर जाता है, टाइम लगता है 3 सेकेंड। और 40 मीटर जाता है, 40 मीटर, तो इसको टाइम लगता है, 40 मीटर है तो इसको 4 सेकेंड। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक डिस्टेंस और एक टाइम का। जब ये 10 मीटर जाता है तो इसको टाइम 1 सेकेंड लगता है, 20 मीटर के लिए टाइम 2 सेकेंड, 30 मीटर के लिए टाइम 3 सेकेंड, और 40 मीटर के लिए टाइम 4 सेकेंड। ये डाटा हमें मिल जाता है। फिर हम ऐसे एक ग्राफ खींचते हैं और नीचे टाइम एक्सिस को दे देते हैं, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है उस पे हम लोग डिस्टेंस को देते हैं और उसको मीटर में शो करते हैं। इक्वल इंटरवल में हम इस पे जो है ये डाटा टाइम का लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी हो, और ये जो डाटा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लिख देंगे 10 20 30 40 मीटर में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ है। 1 सेकेंड में हम लोग देखते हैं 10 यहाँ है, तो 1 सेकेंड को ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और 10 को, ये दोनों जाके मिल कहाँ रहा है, इस पॉइंट पे। उसी तरह 2 सेकेंड में कहाँ है, 20 पे, तो 2 सेकेंड बिल्कुल सामने जाइए और 20 के सामने, ये दोनों आगे कहाँ कटेगा, इस पॉइंट पे। 30 सेकेंड को कैसे करना है, 30 मीटर को 30 मीटर के सामने 3 सेकेंड, 30 मीटर और 3 सेकेंड पे लाना है, तो 3 सेकेंड ऐसे जाएंगे और 30 ऐसे जाएंगे, इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये हो गया 3 और 30 का। फिर 4 सेकेंड में ऐसे परपेंडिकुलर गए और यहाँ से मिला दिए, तो ये होगा 4 सेकेंड में ये डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल किया। सारे पॉइंट को एक स्केल से ऐसे मिला देंगे, स्केल से मिलाए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब ये 15 मीटर इसमें दिया नहीं है, इस ग्राफ को देख करके बताना है। तो ग्राफ में अगर हम 15 मीटर देखें तो 10 के बाद 15 आएगा बीच में, तो यहाँ पे जहां भी 15 आ रहा है वहीं से हम लोग एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचेंगे और ये स्ट्रेट लाइन पे कहीं कटेगा, यहाँ जहां कटा वहां पे फिर परपेंडिकुलर इस पे खींचेंगे जो बेस है उस पे, ये भी आकर के जहां काटेगा वो टाइम हमें मिल जाएगा। तो ये टाइम समथिंग 1.5 सेकेंड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी मोशन बता सकते हैं कितना टाइम में ये कहाँ रहेगा। जैसे किसी ने पूछ दिया ये बताइए कि ये 5 सेकेंड में कहाँ रहेगा, तो हम 5 सेकेंड के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर स्केल से खींचेंगे, जहां ये कट करेगा वहां से फिर परपेंडिकुलर इस पे खींचेंगे और इससे खींचेंगे तो हमें कुछ ऐसा 50 मिलेगा।
तो हम बता देंगे कि 50 मीटर से रहेगा या 5 सेकेंड में। इसके बाद हमने देखा कि इस पूरे ग्राफ में डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक रिलेशन आया कि जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है 10 मीटर तो टाइम 1 सेकेंड चेंज हो रहा था। फिर 10 मीटर डिस्टेंस बढ़ा, टाइम 1 सेकेंड बढ़ गया। फिर 10 मीटर बढ़ा डिस्टेंस, फिर टाइम 1 सेकेंड बढ़ा। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 1 सेकेंड में ये 10 मीटर कवर करता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मीटर लगा और 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड और लग गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मीटर और 1 सेकेंड लगा। तो हर जगह इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो इसलिए इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखिएगा कि कभी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो तब स्ट्रेट लाइन हमें देता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन when graph is a straight line of distance versus time graph, ठीक है। ये ग्राफ होगा तभी हम इसको कहेंगे कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी भी वजह से तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। तो इसको लिखने के बाद हम जो सेकेंड है हमारा वो चीज हम लोग समझेंगे कि इसको लिखिए और हम लोग इसके बाद समझेंगे कि एक ग्राफ और आपको बताते हैं, आपको देते हैं, आपको बताना है कि ये कैसा मोशन हो रहा है। ग्राफ से हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको लिखिए। फिर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलो, किसी को डाउट है? बोलिए, किसी को पूछना है कुछ? आप लोग लिख लिए, मिटा दे इसको। बोलिए, दिख ही नहीं रहा है। सेम चीज आपको YouTube पे आ जाएगा। अब दिख रहा है? लिखिए जल्दी। स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे, आप लोग आगे पढ़िए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज देंगे और सब लोग YouTube पे तो हो ही, तो सेम चीज YouTube से देख लेना, वहां पे क्लियर दिखेगा। अभी डाटा का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम इसके स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे आपको। आगे हम लोग करते हैं इसके। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे। चलिए, तो इसके आगे हमारा क्या है देखिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। और अगर आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरह से दिया रहे तो हम उसको क्या कहेंगे। अगर हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दिया रहे, ये डिस्टेंस, ये तो आपको अब पता हो गया होगा, ये डिस्टेंस है मीटर में और ये है हमारा टाइम, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्टेंस दिया है 10, 20, 30, 40, 50, ये डिस्टेंस मीटर में दिया है और टाइम यहाँ पे सेकेंड में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ऐसे कुछ टाइम दिया है, ठीक है। अब हमें ग्राफ कैसा दे दिया, हमने पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन। अब एक ऐसा ग्राफ दे दिया, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ शो कर दिया और हमें बोला गया कि क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह का ग्राफ में ऑब्जेक्ट का मोशन किस टाइप का मोशन है। तो इसको थोड़ा देर सोचिए, फिर हम बात करते हैं इस पे। अगर पूछ दिया गया कि ये 20 है, कुछ भी हो, इस तरह से दिया गया और आपको बताना है कि बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो ऐसे चल रहा है, ऐसा ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में ये ऑब्जेक्ट क्या डिपेंड करता है। तो देखिए इसको सोचेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले जाएंगे जीरो एक्सिस पे। जीरो टाइम में ये कहाँ है, 20 मीटर पे। जीरो टाइम में 20 मीटर पे, मतलब हम गए तो देखिए 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। फिर हम 1 सेकेंड पे देखें, कहाँ है, 20 मीटर पे। फिर हमने 2 सेकेंड पे देखा, ये कहाँ है,
20 मीटर पे। फिर हमने 3 सेकेंड पे देखा, ये कहाँ है 20 मीटर पे। 4 सेकेंड में 20 मीटर, फिर से देखिए हमने देखा 1 सेकेंड में 20 मीटर पे, 2 सेकेंड में 20 मीटर पे, 3 सेकेंड में 20 मीटर में, 4 सेकेंड में 20 मीटर। मतलब हर सेकेंड पे देख रहे हैं ये 20 मीटर पे ही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब ग्राफ से हमको दे दिया रेस्ट में, हमें कैसे पता चला रेस्ट में है? 0 सेकेंड में, इन 0 सेकेंड डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस 20 मीटर, यहां जाके रुका हुआ था। और हम लास्ट में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड तक देखें तो इसका जो डिस्टेंस है वही 20 मीटर ही है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि 20 मीटर के डिस्टेंस पे जाके ऐसे रुका हुआ है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और ऐसे रुका हुआ है। यहाँ टाइम बढ़े जा रहा है, हमने टाइम देखा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, वो ऑब्जेक्ट वही है। उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? वो ग्राफ बनेगा टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर दिया हो ग्राफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख देंगे, when the graph is parallel to time axis in distance versus time graph, distance versus time graph, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। देन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, REST, याद रखिए। मतलब कि कभी भी आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए जिसमें टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप आंसर दे सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अपना मोशन नहीं कवर कर रहा है, ये सिर्फ 20 मीटर पे रुका हुआ है। हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम तो हमेशा बढ़ता है, तो ये टाइम बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा ग्राफ मिले तो हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कभी ये पैरेलल मिले तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और आप इसको कैसे सोचिए? 0 पे 20 मीटर, 1 पे 20 मीटर। तो 0 सेकेंड मतलब जब आप स्टार्ट किए, आप देखना उसको शुरू किए, देखना शुरू किए, यहाँ था, आप आधे घंटे के बाद आए, यही है। देखिए जिसने 0 सेकेंड में देखा 20 मीटर पे था, 6 सेकेंड के बाद आया देखा 20 मीटर पे है, ये क्या बात हुआ? वही है, मतलब ये रेस्ट में है। ये आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। फिर अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। किसी को ये टॉपिक फिर से पूछिए। आ गया सबको समझ में? आगे चले। बोलिए। आगे चले। अरे बोल दीजिए, पैसा नहीं लग रहा है, बोलो जल्दी, आगे चले। सब सो गए क्या सब? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर। ध्यान से, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम लोग बहुत चीज डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जांपल, ये सब एग्जांपल है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल ग्राफ से रिलेटेड क्या है कि कभी भी आपको अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए जिसमें इस तरह सा शो किया रहे, ये डिस्टेंस और कुछ भी लीजिए, कोई भी दे ले करके बना सकते हो आप। 10, 20, 30 इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। ऐसा कोई ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ दे दे, इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसा ग्राफ दे दे, ये ग्राफ है पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, डिस्टेंस एक्सिस जो है उसके पैरेलल ग्राफ है। इसका मीनिंग कैसे सोचेंगे? ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस पे है? 1, 2, 3, 4, 20 मान लीजिए। 2 सेकेंड में 20, 2 सेकेंड में 20 मीटर कवर किया,
2 सेकंड में 30 मीटर कवर किया और 2 सेकंड में 40 मीटर कवर किया। सोचने वाली बात है कि टाइम रुका हुआ है, टाइम नेवर कैन बी स्टॉप, ये याद रखना है। टाइम कभी भी नहीं रुक सकता है किसी भी के लिए, आपके लिए भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं, इसलिए पढ़ाई कीजिए। टाइम यहाँ पे रोक दिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग लिखेंगे कि ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है जिसमें टाइम एक्सिस के पैरेलल दे दे, डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल दे दे। मतलब 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2 सेकंड में ये कवर करते जा रहा है 20, 30 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर 2 सेकंड में ही, मतलब टाइम पीता ही नहीं और इसने डिस्टेंस बहुत कवर कर लिया। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। एक और ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, बार बार डिजिट को लिखेंगे नहीं, ये आप लिखिएगा और समझ लीजिएगा ये टाइम है। चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 10 20 30। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। किसी बच्चे ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर, तो क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए 1 सेकेंड में इसने 30 मीटर कवर कर लिया। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बस है, मान लीजिए यहाँ पे बताते हैं, कोई यहाँ बस है, बस का फिगर बहुत बन रहा है आजकल। चलिए ये 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में चली गई कहाँ, 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अब जो 2 सेकेंड होगा तो ये कम कैसे होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं, याद रखना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट होता तो चलो मान लेते डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, यहां से जाके वापस आई होगी। डिस्टेंस कैसे होगा, यहां से अगर 10 मीटर आई तो डिस्टेंस हो जाएगा 40, मीन्स टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस उसका कभी कम नहीं होगा, ये भी बात याद रखना है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इसका रीजन लिख लीजिए। इसका रीजन क्या है, टाइम कैन नॉट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, नहीं हो सकता है। और एक टाइम में कोई डिस्टेंस बहुत बड़ा ट्रेवल नहीं कर सकता है। एक ही 2 सेकेंड में हम पूरा अमेरिका चले गए, ये तो बहुत बड़ा टाइम ट्रेवल की बातें हो गई। और ये देखिए डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है, टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम हो रहा है। ऐसा कैसे होगा कि 1 सेकेंड में आप 30 मीटर चले जाइए और दूसरे सेकेंड में आप आ जाइए 20 मीटर, ये कैसे हो सकता है। दूसरे सेकेंड में 10 मीटर आ गए, ये कैसे हो सकता है। आपने 30 मीटर चला गया, अगर वापस आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, मतलब 30 गए और जो आए वो भी काउंट हो जाएगा। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसको भी लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, तो इसके पीछे भी जो रीजन है वो ये रीजन है कि टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीजेज, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टाइम, इंक्रीजिंग ऑफ टाइम। टाइम बढ़ा दिए और डिस्टेंस कम नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, ये रूल है, ये फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे। तो ग्राफ से हमें ये सारा चीज क्लियर हो रहा है कि कोई ग्राफ ऐसा शो करे तो हम उसको नहीं मानेंगे। चलिए, तो इस तरह से है कुछ ग्राफ जिसको आपको फॉलो करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो पॉसिबल ग्राफ है हमारे सिलेबस के लेवल का और थोड़े से हायर लेवल का, वो सारी चीज हम लोग सीख लिए।